सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि डार्क ज़ेन अब ग्रैंड प्रिस्ट से बात करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट डार्क ज़ेन से बिल्कुल भी नहीं डरते और वो पता नहीं लगने देते कि गोकू कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्क ज़ेन किसी को काम देता है ताकि वो गोकू को ढूंढ सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है टोपो से और वो मार्गरीता से कहता है, मार्गरीता, तुम उस एविल डूअर के बारे में क्या जानते हो? मार्गरीता कहती है, टोपो, तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टोपो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उस डूअर को जानती हो क्योंकि तुमने और लॉर्ड बेलमोंट ने हमसे बहुत ही ज्यादा बातें छुपाई है। मार्गरीता कहती है, डिस्ट्रॉयर होने का तुम काफी फायदा उठा रहे हो। टोपो कहता है, मैंने क्या फायदा उठाया? मैंने तो तुम्हें यह भी कहने के लिए नहीं कहा कि तुम मुझे लॉर्ड कहो। मार्गरीता कहती है, टोपो, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें तो लॉर्ड बेलमोंट की है। टोपो कहता है, मैं फिर भी तुमसे जानना चाहता हूँ और इसे मेरा ऑर्डर समझ लेना। मार्गरीता कहती है, ओके, तो पूछिए क्या जानना चाहते हो तुम उस एविल के बारे में? टोपो पूछता है, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि उसने जिरेन के साथ क्या किया, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो एविल डूअर कहाँ पर है। मार्गरीता कहती है, टोपो, ये सब मत करो, तुम वहाँ जाने की मत सोचो। टोपो कहता है, क्या बात है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मार्गरीता कहती है, वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, वो एक एंटिटी है जो अगर बाहर आया तो वो सब खत्म कर देगा। तुम कुछ और पूछ लो, मैं वो बताने के लिए रेडी हूँ। टोपो कहता है, पर मुझे तो वही जानना है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ पर है। मार्गरीता कहती है, टोपो, लॉर्ड बेलमोंट को अगर ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज होंगे। टोपो कहता है, क्या मैं ये मान लूं कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मान रही हो? मार्गरीता कहती है, ठीक है, बताओ कब चलना है वहाँ पर। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो गोकू और वेजिटा को समझाते हैं और कहते हैं, गोकू और वेजिटा, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि गलती से भी तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना नहीं है। वेजिटा कहता है, बट मैं क्यों? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, उसने तुम्हें भी देखा हुआ है, अगर अब वो तुम्हें देख लेता है तो वो समझ जाएगा कि मैं यहीं पर हूँ। वेजिटा कहता है, एक काम करते हैं, हम तुम्हें ही इस मल्टीवर्स से बाहर पटक देते हैं क्योंकि मुसीबत तो तुम ही हो और ये तुम्हारा ही श्राप है जो हम लोग भुगत रहे हैं। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बात यहाँ पर गोकू को दूर करने की नहीं है क्योंकि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर बाहर गोकू को वो ढूंढ लेता है तब भी मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। इसके बाद सीन जाता है मार्गरीता पर और वो कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? अब हम देखते हैं कि मार्गरीता जिरेन के लिए ही कह रही होती है। टोपो कहता है, क्योंकि ये जिरेन का ही मैटर है और इसका जाना वहाँ बहुत ही जरूरी है। तभी मार्गरीता कहती है, नहीं, जिरेन वहाँ पर नहीं जाएगा, मुझे पता है कि तुम लोग वहाँ जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिरेन कहता है, मार्गरीता, प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलो, चाहे तुम दोनों मुझे वहाँ छोड़कर चले जाना। टोपो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरे साथ ही चलोगे। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 में एक जोरदार धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर डिस्पो बहुत ही तेजी से आता है और वो कहता है, टोपो, जिरेन, शहर में कोई अजीब सी एनर्जी आई है और वो बहुत ही तबाही मचा रही है। टोपो कहता है, इसे भी अभी होना था। जिरेन कहता है, चलो टोपो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मार्गरीता कहती है, टोपो, अपना ध्यान रखना। इसके बाद टोपो और जिरेन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बेलमोंट मार्गरीता के पास आता है और वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। मार्गरीता कहती है, क्या बात है लॉर्ड बेलमोंट, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेलमोंट कहता है, अरे वो शैतान फिर से जाग गया है, पता नहीं वो इस बार किसको मारने आया है। मार्गरीता बोलती है, आप किसकी बात कर रहे हो लॉर्ड बेलमोंट? बेलमोंट कहता है, अरे मैं उस एविल डूअर की बात कर रहा हूँ, वो वापस आ गया है। ये सुनकर मार्गरीता बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं उस एविल डूअर को जिसने जिरेन के पेरेंट्स को मारा था और वो कहता है, मैं फिर आ गया हूँ,
तुम लोगों की जिंदगी को जन्म बनाने के लिए। और अब वो इविल डूअर शहर में तबाही मचा देता है। इसके बाद वहाँ पर डिस्को आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद डिस्को उस इविल डूअर पर हमला कर देता है, लेकिन वो इविल डूअर डिस्को को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसके बाद वहाँ पर टोपो और जिरेन आ जाते हैं और वो उस एंटिटी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो डूअर जिरेन को देखता है और वो उसे पहचान लेता है। जिरेन भी उस डूअर को देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। टोपो कहता है, क्या बात है जिरेन, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो, चलो इसे खत्म करें। जिरेन अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। टोपो कहता है, नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, इसमें बहुत खतरा है। जिरेन कहता है, कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, इसे मैं ही मारूंगा। और तभी जिरेन भी अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डूअर। ये सुनकर टोपो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये है वो इविल डूअर। तभी जिरेन इविल डूअर के काफी सारे पंचेस मारता है और उस पर कई धमाके कर देता है, मगर वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। टोपो ये सब देख रहा होता है और बोलता है, ये जिरेन इसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और अब जिरेन अपनी एनर्जी से उस डूअर पर हमला कर रहा होता है, मगर उस डूअर पर कोई असर नहीं होता है। और अब जिरेन अपनी एनर्जी यूज करके काफी थक चुका होता है। वो इविल डूअर जिरेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात से जिरेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। मगर वो इविल डूअर अब भी जिरेन पर कोई वार नहीं करता है। जिरेन कहता है, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी जिरेन अपनी बहुत ही बड़ी एनर्जी को चार्ज करता है और बोलता है, इस एनर्जी से तुम्हारी मौत पक्की है। तभी जिरेन उस एनर्जी को उस एंटिटी के मार देता है और वहां पर एक तेज ब्लास्ट हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि अब भी उस एंटिटी को कुछ भी नहीं होता है। ये देख के जिरेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, इससे तो एक भी खरोच नहीं आई। ये देखकर टोपो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या चीज है, इसे एक खरोच तक नहीं आ रही है। तभी इविल डूअर अपनी एनर्जी से और ज्यादा धमाके करने लगता है और अब टोपो गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, लगता है कि इसे अब हकाई से ही समझाना पड़ेगा। और तभी टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो में आने ही वाला होता है कि उसी वक्त बेलमोड वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, टोपो, तुम ये क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से जल्दी। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोड, आप ये क्या कह रहे हो, ये इविल शहर तबाह कर रहा है। बेलमोड कहता है, होने दो तबाह, तुम इसे नहीं रोक सकते हो, चलो मेरे साथ। टोपो बोलता है, मगर जिरेन खतरे में है, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। बेलमोड कहता है, तुम इस जिरेन की चिंता मत करो, ये सही सलामत आ जाएगा, लेकिन तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो तुम मारे जाओगे। टोपो कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, वो जिरेन को क्यों नहीं मारेगा। बेलमोड कहता है, क्योंकि वो 2 बार आ चुका है और इसके दोनों हमले में जिरेन बच जाता है। टोपो कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोड, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी जिरेन कहता है, टोपो जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। टोपो कहता है, नहीं मेरे दोस्त। तभी जिरेन गुस्से में कहता है, जाओ यहाँ से अभी। अब टोपो जिरेन की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इविल डूअर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने साथियों को बचा लोगे? तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तुम्हें अब अकेले ही लड़ना होगा। किसी का साथ लेकर तुम कभी भी मुझसे नहीं लड़ पाओगे। जिरेन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि एकजुट होकर रहना हमें कामयाबी दिलाता है और तुम अब मुझे फिर से इस जाल में नहीं फंसा पाओगे। और अब जिरेन अपनी फुल पावर में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इविल डूअर कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम और पावरफुल हो रहे हो? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो।
इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आए हुए हैं। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आपको पता है कि इस वक्त यूनिवर्स 11 में वो आ चुका है जिसकी तलाश जिरेन काफी सालों से कर रहा था। वेजिटा पूछता है, तुम्हारा मतलब वही जिसने जिरेन के पेरेंट्स को मारा? विश कहता है, हाँ। तभी गोकू कहता है, फिर तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए।